अप्रैल 2024 पेड ग्रुप चैत्र नवरात्रि एवं सूर्य ग्रहण विशेष। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी संस्था सहज क्रिया योग साधना आध्यात्मिक ट्रस्ट में। मित्रों, अप्रैल माह 2024 के पेड ग्रुप का निर्माण कर लिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अप्रैल माह में चैत्र नवरात्रि आने वाली है और इसी माह में सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है और इसीलिए इस माह का पेड ग्रुप चैत्र नवरात्रि एवं सूर्य ग्रहण विशेष बनाया गया है। चैत्र नवरात्रि के समय में प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और ऐसे समय में शक्तियों की आराधना करने से सिद्धि जल्दी मिलती है। ऐसा उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है और तंत्र शास्त्रों में भी इसका उल्लेख आता है। अतः इस विशेष घड़ी पर कुछ नवरात्रि विशेष एवं कुछ ग्रहण विशेष साधनाएं अप्रैल 2024 माह के पेड ग्रुप में दी जाएंगी, जो कि निम्न प्रकार से हैं। तंत्र साधना के अंतर्गत प्रयोग में अग्नि स्तंभन प्रयोग की प्रस्तुति की जाएगी। सर्वप्रथम स्तंभन को समझते हैं। स्तंभन का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की गति को रोक देना या स्तंभित कर देना। अग्नि स्तंभन का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की अग्नि को वहीं स्तंभित कर देना, अर्थात उस पर रोक लगा देना। इस प्रयोग में साधक अग्नि ऊर्जा को स्तंभित कर देता है और अग्नि से होने वाले नुकसान से बचाव करता है। इस प्रयोग की सहायता से कहीं भी लगी हुई अग्नि को साधक अपनी मंत्र शक्ति से तुरंत ही बुझा करके जन कल्याण कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी साधना की ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे आपका नियंत्रण अग्नि तत्व पर होने लगता है और इसी कारण से समस्त सृष्टि की जितनी भी शक्तियां जो अग्नि के अधीन हैं वे आपके भी अधीन हो जाएंगे और जो आपके अधीन होकर के कार्य करेंगे। प्रयोग के अंतर्गत पितृ शांति प्रयोग की प्रस्तुति की जाएगी। पितृ दोष से पीड़ित बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन बहुत कठिनाई पूर्वक बीत रहा है। जब पितृ रुष्ट होते हैं तो अनेक समस्याएं जीवन में आने लगती हैं और जीवन नरक के समान हो जाता है। न ही कोई साधना सफल होती है और न ही कोई कार्य सिद्ध होता है। पितृ दोष से पीड़ित व्यक्ति किसी भी जगह सफल नहीं हो पाता। कर्ज, कंगाली, व्यापार नाश, गृहस्थी खराब हो जाना, वंशहीन हो जाना, ये सब पितृदोष के ही परिणाम हैं। इसीलिए सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए पितृ शांति बहुत ही आवश्यक है। पितृ शांति प्रयोग को करके आप अपने जीवन की सभी बाधाओं को पार कर सकेंगे एवं अपने पितरों को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्ति पा करके अपने हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसकी पूर्ण विधि आपको अप्रैल 2024 माह के पेड ग्रुप में मिल जाएगी। तंत्र साधना के अंतर्गत सूर्य ग्रहण विशेष काया विनोदिनी काकिनी की साधना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। यह काकिनी अपने साधक को अत्यंत अद्भुत शक्तियां देती है। ये अपने साधक को विलक्षण सौंदर्य एवं तेजस्वी रूप प्रदान करने में सक्षम है। ये काकिनी अत्यंत बलशाली एवं सौंदर्यदायिनी है और इनके समक्ष किसी का भी सौंदर्य किसी योग्य नहीं है। ये अनाहत की देवी है, सौंदर्य की रूप सुंदरी, महातेजस्वी, अद्भुत काकिनी है। केवल इनकी सिद्धि मात्र से साधक अनेक प्रकार की तांत्रिक सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त कर लेता है और तंत्र सम्राट बन जाता है। साधारण काल में इनकी साधना सिद्धि में समय लग जाता है, लेकिन किसी भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में इनकी साधना की जाए तो इनकी सिद्धि प्राप्त करने में मात्र 3 दिन ही लगते हैं। इसके बाद तंत्र साधना के अंतर्गत अंग विनोदिनी नटी साधना काम सुख हेतु प्रदान की जाएगी। अंग विनोदिनी नटी साधना ऐसे साधकों हेतु है जो अत्यंत ही कामुक प्रवृत्ति के हैं अथवा जिन्हें अपनी काम वासना पर तनिक भी नियंत्रण नहीं है, क्योंकि ये नटी काम सुख के बदले में साधक की इच्छाओं की पूर्ति करती है। जिन साधकों का आंतरिक गठन एवं लिंग बलशाली है उन्हें ये साधना करनी चाहिए, क्योंकि यदि इस नटी का साथ आपको मिल गया तो आपको अति धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। आपके सभी जायज नाजायज कार्य यह नटी सफल करेंगी और इनकी सहायता से अलग अलग प्रकार के आय के स्रोत भी आप बना सकेंगे। शमशान साधना के अंतर्गत अप्रैल 2024 माह के पेड ग्रुप में 1.5 फुटिया साधना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। 1.5 फुटिया साधना आज से पूर्व संस्था द्वारा सार्वजनिक रूप से नहीं दी गई है। हालांकि संस्था के बहुत करीबी कुछ साधकों को ये साधना सफलता पूर्वक करवाई जरूर गई है। ये एक प्रकार की मसान साधना होती है जिसमें एक खतरनाक शक्ति का निर्माण किया जाता है, जिसमें 1.5 वर्ष से 4 वर्ष तक के मृत बच्चे की फीमर हड्डी का उपयोग किया जाता है। इस साधना के माध्यम से आप धन वृष्टि करवा सकते हैं, कहीं का धन कहीं स्थानांतरण कर सकते हैं, यहाँ तक कि गड़ा धन भी ढूंढ करके निकाल सकते हैं। आप 1.5 फुटिया के माध्यम से षटकर्म भी कर सकते हैं। ये साधना एक जादूगर के लिए अति लाभकारी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि 1.5 फुटिया के माध्यम से अनेकों चमत्कार साधक द्वारा किए जा सकते हैं।
बात करें अगर मंत्र साधना की, तो मंत्र साधना के अंतर्गत सर्वार्थ सिद्धिदायक भैरव मंत्र शाबर साधना प्रकाशित की जाएगी। भैरव देव के अवतरित होने की कथा से सभी अवगत हैं। जो अवगत नहीं है, उन्हें एक लघु वर्णन में समझा देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी में श्रेष्ठ कौन है, इस बात पर बहस चल रही थी, तब सभी देवी देवताओं, वेदों, उपनिषदों, पुराणों से परामर्श के पश्चात शिवजी को ही सर्वश्रेष्ठ बताने पर ब्रह्मा जी द्वारा शिवजी को क्रोध एवं अहंकारवश अपशब्द कहे गए। उस समय शिवजी के उग्र होने पर उनसे काल भैरव जी की उत्पत्ति हुई और काल भैरव जी ने ब्रह्मदेव का वो शीश काटकर अलग कर दिया था। और इसके बाद काल भैरव जी को ब्रह्म हत्या का पाप झेलना पड़ा और काशी में जाकर के उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति प्राप्त हुई। और इसके बाद से भैरव जी की स्थापना काशी में ही हो गई। ये तो थी भैरव जी के अवतार की कथा। आइए अब जानते हैं इनकी उपासना से फल की प्राप्ति के विषय में। भैरव जी शिव जी के उग्र स्वरूप हैं एवं कलयुग में अति सुख वैभव प्रदायक देव भी हैं। यदि ये प्रसन्न हो गए तो कोई ऐसी वस्तु नहीं होगी जो इनके साधक के पास न हो। शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता, पराक्रम में वृद्धि। इनका साधक अपने शत्रुओं को अपने पैरों तले रौंद देता है और अपने शत्रुओं को पैरों के नीचे दबा कर रखता है। भैरव जी के उपासक से उसके शत्रु इस सीमा तक भयभीत रहते हैं कि कोई भी उपासक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भैरव मंत्र ऊर्जा से साधक के अंदर का आत्मविश्वास चरम पर रहता है। भैरव जी की साधना से साधक किसी का भी मन पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है। दुर्लभ से दुर्लभ ज्ञान, पारद गुप्त प्रयोग, गुप्त विद्याएं, रसायनों से गुप्त मणियों एवं धातुओं को निर्मित करने की गुप्त विद्या का ज्ञान, गूढ़ तांत्रिक विद्याएं, गूढ़ से गूढ़ रहस्यों का भेद, धन संपन्नता एवं अन्य भेद साधक सब जान सकते हैं केवल भैरव जी की भक्ति पूर्वक निस्वार्थ उपासना करके। यदि इस साधना की ऊर्जा को साधक बढ़ा लेते हैं तो एक समय ऐसा आ जाता है कि साधक किसी के भी मन की बात को जानने लगते हैं और साधक को काल का भी ज्ञान होने लगता है। भैरव जी की साधना की मंत्र ऊर्जा से साधक इतना सक्षम हो जाता है कि वो अपने द्वारा किसी भी जन्म में किए गए पाप कृत्य के कर्म बंधन को भी मिटा देने में समर्थ हो जाता है। मंत्र साधना के अंतर्गत अगली साधना है भविष्य दर्शन साधना। किसी भी व्यक्ति का भविष्य देखने की विद्या एक पौराणिक विद्या है जिसको अलग अलग जगह, अलग अलग विधि, शक्ति एवं क्रिया का उपयोग किया जाता है। इसमें कई बार नीच शक्तियों जैसे कर्ण पिशाचनी इत्यादि की सहायता ली जाती है और बहुत कम ऐसा होता है कि भविष्य दर्शन हेतु किसी शुद्ध एवं पवित्र शक्ति का उपयोग किया जा रहा हो। लेकिन यहाँ जो विधि दी जा रही है वो एक पवित्र, शुद्ध एवं उच्च वर्ग की शक्ति है। ज्योतिषियों हेतु ये विधा एक वरदान साबित होती है। इस साधना के माध्यम से आपके अंदर एक ऐसी विलक्षणता आती है कि आपको किसी भी व्यक्ति के भूतकाल का समस्त हाल, उसकी मूल समस्या का कारण, समस्या का हल एवं भविष्य की घटना का विवरण चलचित्र की भांति दिखने लगता है। इस साधना के माध्यम से आप एक अद्भुत शक्ति प्राप्त कर सकते हैं एवं जन कल्याण की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ये एक गूढ़ विद्या की विधि है जो संस्था को एक गुप्त एवं उच्च शक्ति के द्वारा प्राप्त हुई है एवं ये विधि परीक्षित भी कर ली गई है। राजसिक साधना के अंतर्गत स्वप्न सिद्धि साधना प्रकाशित की जाएगी। स्वप्नों का एक अलग आयाम होता है। कई बार दैविक शक्तियां निद्रावस्था में हमारे सुषुप्त अवस्था में प्रवेश करके स्वप्न के माध्यम से हमसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करती है और हमें कई बार अनेक गुप्त मंत्र एवं गूढ़ विद्याओं को प्रदान करती है। आइए इसे और विस्तार पूर्वक समझते हैं। किसी भी मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था जागृत अवस्था। इस अवस्था में मनुष्य पूर्ण रूप से जागृत रहता है और अपनी जो भी दैनिक अथवा दैत्रिक क्रियाएं हैं वो करता है। द्वितीय अवस्था स्वप्न अवस्था। इस अवस्था में हमें अपने शरीर के होने का आभास नहीं होता, केवल मन एवं श्वास का आभास होता है। तृतीय अवस्था है सुषुप्त अवस्था। जब स्वप्न अवस्था और अधिक गहनता में जाती है तो व्यक्ति सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। इस अवस्था में प्रवेश होने के कारण हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर, हमारी समस्याओं का हल, गुप्त मंत्र एवं गुप्त विद्याएं प्राप्त होती हैं। स्वप्न की सिद्धि हेतु पूर्ण विधि अप्रैल 2024 माह के पेड ग्रुप में दी जाएगी। राजसिक साधनाओं के अंतर्गत अगली साधना है कड़कावती यक्षिणी की। ये यक्षिणी काम पिशाचनी साधना का एक विकल्प है। काम पिशाचनी अपने जीवन काल में एक ऐसी स्त्री रही है जो काम वासना में लिप्त और तामसिक प्रवृत्ति की थी, जो झूठ बोलने में माहिर, चोरी करने में निपुण और तिर्य चरित्र में माहिर होने के साथ साथ जो अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए किसी भी सीमा को लांघ सकती थी। ऐसी किसी महिला की जब अकाल मृत्यु हुई हो तो वो काम पिशाचनी की श्रेणी में आई। लेकिन इसके विपरीत एक नव यौवन को प्राप्त हुई कन्या जो अति सौम्य, साफ मन वाली
गौर वर्ण सुगंधित सुडौल शरीर वाली कन्या की जब अकाल मृत्यु हुई, तब वो कणकावती यक्षिणी श्रेणी को प्राप्त हुई। अब क्योंकि नव यौवन में प्रवेश करते ही इसकी मृत्यु हो गई और ये अपनी काम इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकी, तो इसीलिए अपनी काम पूर्ति की इच्छा लिए हुए ये यक्षिणी लोक में विचरण करती हैं। और जो भी मनुष्य इन्हें सिद्ध करता है, ये उसकी काम वासना को शांत करती है, परंतु काम पिशाचिनी की तरह अपने साधक को परेशान या नुकसान नहीं पहुंचाती। काम इच्छा पूर्ति के बदले ये अपने साधक को हर प्रकार से सुखी रखती है। अर्थात साधक के पास जीविका, धन, व्यापार सामान्य मात्रा में रहता है, न बहुत अधिक और न ही बहुत कम। तामसिक साधना के अंतर्गत निर्मोहम प्रेत साधना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। इसका विवरण देखें तो ये प्रेत एक लंबे समय से प्रेत योनि में भटक रहा है, लगभग 2200 वर्षों से। जब ये अपने मनुष्य शरीर में था, तब इसने अनेकों प्रकार के कष्टों को सहा और कई बार उन कष्टों से तंग आकर इसने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया, परंतु आत्महत्या की हिम्मत नहीं जुटा पाया और इसी उम्मीद में जीता रहा कि कभी न कभी उसका कष्ट खत्म होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके दौर में लोग बलशाली मनुष्यों को जानवरों की तरह उपयोग किया करते थे और बेहिसाब मारते पीटते थे, शारीरिक शोषण भी किया करते थे। ऐसी प्रताड़ना को सहन करते करते उसका इस दुनिया से मोह छूट गया और ये निर्मोही हो गया। कुछ दिनों बाद बस यही सब झेलते झेलते सुख की तमन्ना लिए जब इसकी अकाल मृत्यु हो गई, तो ये प्रेत योनि में चला गया और प्रताड़ना से इसका शरीर छीन जाने की वजह से इसका क्रोध भड़क उठा और ये एक क्रूर प्रेत हो गया। इसकी सिद्धि से साधक निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने साधक और उसके परिवार की हर प्रकार से सुरक्षा करता है और बदले में साधक से छोटा मोटा भोग ले लेता है। इसकी सहायता से साधक धनार्जन के मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं और स्वयं को बलवान बनाने के लिए भी इनकी सिद्धि कर सकते हैं। पिछले 2200 वर्षों में जो भी गुप्त घटना घटित हुई है, उन सब की जानकारी इस प्रेत के माध्यम से साधक को प्राप्त हो सकती है। यहाँ तक कि किस राजा ने कितना खजाना कहाँ कहाँ छुपाया हुआ है, इसका ज्ञान भी इन्हें भली भांति है। एवं जुआ, लॉटरी जैसे कार्यों में भी ये अपने साधक की सहायता करने में सक्षम है। यंत्र निर्माण के अंतर्गत बुध ग्रह का गुप्त चिन्ह, गर्भ रक्षक यंत्र एवं जामदग्न यंत्र को निर्माण करने का ज्ञान प्रदान किया जाएगा। क्रिया योग के माध्यम से चक्र मैथुन एवं योग निद्रा के विषय में जानकारी प्रदान की जाएगी। अध्यात्म एवं विज्ञान के अंतर्गत बाइबल, श्रीमद् भगवद गीता एवं संत कबीर के किसी एक दोहे के विषय में आपको आध्यात्मिक विवरण दिया जाएगा। आयुर्वेद के अंतर्गत रजत भस्म एवं कौड़ी प्रयोग की शिक्षा आपको दी जाएगी। इसी के साथ साथ विशेष साधना के अंतर्गत ग्रहण काल विशेष वश मोहिनी शाकिनी साधना की प्रस्तुति की जाएगी। ये साधना एक प्रकार की शाकिनी की साधना है। शाकिनी कौन होती है, पहले इसे संक्षिप्त में समझते हैं। शाकिनी माता महाकाली की सेविका है और माता महाकाली से ही शाकिनी की उत्पत्ति हुई है। ये शक्ति माता काली के प्रचंड एवं उग्र शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। शाकिनी की सिद्धि से देवी महाकाली की शक्तियों का कुछ अंश भी साधक के अंदर आने लगता है, जिसे साधक जन कल्याण में उपयोग करके मृत्योपरांत सद्गति को प्राप्त होता है। शाकिनी शक्ति से आप किसी को भी अपने वशीभूत कर सकते हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी शक्ति को सरलता से नियंत्रित कर सकते हैं शाकिनी सिद्धि के पश्चात। यहाँ तक कि आपको भविष्य काल की ऐसी घटनाओं का भी ज्ञान होने लगता है जो अभी तक घटित भी नहीं हुई है। एक तरह से आप ये समझिए कि शाकिनी सिद्धि से माता काली की कृपा प्राप्ति स्वतः ही होने लगती है और माता काली तो स्वतः ही प्रत्येक तंत्र रहस्य की दाता है। यहाँ जो शाकिनी की साधना दी जा रही है, यह विशेष रूप से किसी को भी वश में करने हेतु है। पूर्ण जानकारी आपको अप्रैल 2024 माह के टेलीग्राम पेड ग्रुप में प्राप्त हो जाएगी। विशेष साधना के अंतर्गत दूसरी साधना है चंडी डायन साधना। डायन, जब कोई स्त्री डायन विद्या का ज्ञान अर्जन करने लगती है, तो वह डायन कहलाती है। ये विद्या एक अति प्राचीन विद्या है और सदियों से इस विद्या को गुप्त डायनों द्वारा सीखा और सिखाया जा रहा है। डायन अपनी काली शक्तियों से कुछ भी कर सकती है। ये धन अर्जन में, व्यापार वृद्धि में, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य प्रदान करने में सक्षम होती है। यदि किसी साधक ने डायन की सिद्धि कर ली, तो उस व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में कोई पराजित नहीं कर सकता। इन्हीं काली शक्तियों की सम्राटिका डायनों में से ये साधना है चंडी डायन की। चंडी डायन को सिद्ध करके साधक अथाह धन कमा सकते हैं। चंडी डायन मूलतः द्यूत क्रीड़ा में कार्य करती है, किसी भी प्रकार की द्यूत क्रीड़ा जैसे मटका, ताश, चौसर इत्यादि। इसके अलावा इस डायन के माध्यम से आपको किसी अन्य व्यक्ति के गुप्त धन की जानकारी भी दी जा सकती है। डायन होने के कारण इन्हें बहुत सारी ऐसी तंत्र क्रियाओं में महारत प्राप्त होती है जो अति तीव्र तरीके से कार्य करती हैं और ये विद्याएं ये अपने साधक को भी सिखाती हैं। साधक
इनके माध्यम से एक सफल तांत्रिक बन सकता है और षटकर्म में पारंगतता प्राप्त कर सकते हैं। टोने टोटके के अंतर्गत चक्षुबंधन टोटका अप्रैल माह की पेड ग्रुप में प्रदान किया जाएगा। तो मित्रों, ये थी अप्रैल माह 2024 के पेड ग्रुप में दी जाने वाली साधनाओं की लघु जानकारी। पूर्ण जानकारी हेतु टेलीग्राम पर बनाए गए इस पेड ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद।